हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल आप इतने लेट लतीफ क्यों हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल विपक्ष के कहने पर दोस्तों जो मोदी सरकार झुकी है, जो वैक्सीनेशन फ्री लगाने का फैसला ले लिया केंद्र ने, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले आंदोलन तो अब तेज कर रहेगा। जी हां, सरकार ने किसानों को 1 साल से बिठा रखा है, किसान यहां पर चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, यह आंदोलन तेज होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ज्ञान व्यापी और काशी मथुरा मस्जिद को लेकर करा सकती है दंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों मार्कंडे काटजू की पोस्ट से बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जमकर वायरल हो रही है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने कहा हद है बेशर्मी की। जी हां, जिस ऑक्सीजन से करोड़ों लोग मर गए, उस ऑक्सीजन के बारे में मोदी सरकार कह रही है कि हमने लोगों को ऑक्सीजन दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का बड़ा हल्ला। बोले अगर हम नहीं बोलते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी जिंदगी में फ्री वैक्सीन नहीं लगाते, अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाता तो। जी हां, और दोस्तों आपको बता दें 150 रुपए प्राइवेट से किस बात के लिए ले रहे हैं, अब राहुल गांधी ने फिर सवाल उठा दिए, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हम नेपाल और भूटान से भी पिछड़ गए। जी हां दोस्तों, लगातार जीडीपी में गिरावट, ये था दोस्तों मोदी सरकार का नया भारत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उमर खालिद के खिलाफ दोस्तों एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था उनको हथकड़ी डालकर पेश किया जाए। कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी, कहा फिलहाल उमर खालिद कोई जो आतंकवादी नहीं है जो उनके हाथ में हथकड़ी डालकर पेश किया जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल अगर किसानों को झूठे केस में फंसाया सरकार ने तो यह आंदोलन और भी खतरनाक और भी तेज हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी का यू टर्न। जी हां, दरअसल दोस्तों 35,000 करोड़ का घोटाला करना चाहती थी दोस्तों मोदी सरकार, लेकिन दोस्तों अब केंद्र ने यह फैसला ले लिया कि ये राज्यों की प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगाना, ये अब केंद्र सरकार देगी। सोचिए दोस्तों, अभी जो केंद्र 2 दिन पहले तक ये बोल रही थी कि राज्य अपने अपने तर्क पर वैक्सीन खरीदे और लगाएं, अब मोदी सरकार 35,000 करोड़ का घपला करने वाली थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं यहां के। जी हां दोस्तों राज्यपाल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। धनकर पर जमकर बरसी है। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 35,000 करोड़ का घपला करने वाली थी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और विपक्ष के दबाव के बाद सुधरी है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दोस्तों इन दिनों मोदी सरकार जमकर लोगों से यह कह रही थी कि वैक्सीन लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य अपने अपने तर्क पर वैक्सीन खरीदें और लोगों को लगाएं, जिसके ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी और मोदी सरकार से कहा था कि एक देश है और एक संविधान है, तो आखिर अलग अलग रेट क्यों हैं वैक्सीन के। जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि वो लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएगी। और दोस्तों इस फैसले के बाद अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने कहा कि मोदी सरकार 35,000 करोड़ का घोटाला करने वाली थी। वो तो विपक्ष था दोस्तों जो मोदी सरकार को घेरा और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वरना सोचिए दोस्तों ये 35,000 करोड़ कहां जाते ये आपको पता भी नहीं चलता। जो केंद्र की जो नीतियां हैं दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। आज केंद्र सरकार जो 2 दिन पहले तक ये बोल रही थी कि हम जो है वैक्सीन नहीं लगाएंगे और केंद्र या अलग अलग राज्यों का फैसला है, राज्यों को वैक्सीन खरीदना होगी और वो ही लगवाएंगे उनके राज्यों को। लेकिन दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे और ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सोचिए दोस्तों, जो मोदी जी अभी तक ये बात मानने को तैयार नहीं थे, जो 35,000 करोड़ का घोटाला कर रहे थे, सडनली उनकी आंखें खुल गई और किरकिरी भी हो गई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने कहा हद है बेशर्मी की। जी मोदी सरकार की बेशर्मी की हद है। एक तरफ कहती है कि लोगों को दोस्तों फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, दूसरी तरफ 150 रुपए किस बात के। दरअसल दोस्तों अब मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया।
कल जो है दोस्तों उन्होंने कहा था कि वो सबको फ्री में वैक्सीन लगाएंगे 18 साल के ऊपर से, लेकिन दोस्तों अब मोदी सरकार का कहना है जो प्राइवेट वाले हैं उनको 150 रुपए देना होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि चलिए फिर से लूटपाट शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों रुपए जमा किए जाएंगे इससे। आपको बता दें दोस्तों, अगर हर एक इंसान से प्राइवेट में 150 रुपए लिए जाएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं सरकार कितना ज्यादा पैसा बना लेगी। और इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल आखिर मोदी सरकार अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहती है, आखिर प्राइवेट में 150 रुपए किस बात के लिए जाएंगे, जरा ये केंद्र सरकार हमें भी बता दे। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों कमाई का साधन ढूंढती है। एक तरफ तो फ्री वैक्सीन का ऐलान करा, दूसरी तरफ अब प्राइवेट में 150 रुपए देना होंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों आपको अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले किसान अपना आंदोलन अब यूं ही नहीं चलाता रहेगा, जी हाँ आंदोलन तेज होगा, आंदोलन की रूपरेखा बदली जाएगी। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आंदोलन की रूपरेखा बदली जाएगी। जी हाँ आपको बता दें राकेश टिकैत का कहना है कि हर चीज में बदलाव जरूरी होता है और अब आंदोलन भी बदला जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र अपनी मनमानी और अपनी जो जिम्मेदारी नहीं ले लेती। राकेश टिकैत का कहना है आज कुछ पूंजीपति इस सरकार को चला रहे हैं, ये सरकार जो है यहाँ पर दोस्तों कुछ उद्योगपतियों की है। राकेश टिकैत ने कहा इस सरकार का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है, हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये भी किसानों की वजह से, आज हमारे देश को किसान को खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह आंदोलन तो और भी तेज होगा और आंदोलन को कोई और रोक नहीं सकता। राकेश टिकैत ने बताया कि यह आंदोलन की रूपरेखा बदलने वाली है और आंदोलन दोस्तों जोरों शोरों से आगे बढ़ेगा, जिसको लेकर दोस्तों अब केंद्र सरकार की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नेपाल और भूटान भी हमसे आगे, इससे भी ज्यादा पिछड़ गया भारत। जी हाँ यही था दोस्तों प्रधानमंत्री का नया भारत, जिसके बारे में आप और हम सोच रहे थे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इसको भी गुजरात मॉडल बनाएंगे और दोस्तों यहाँ आते से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल पट्टियां खुलना शुरू हो गया। आज जिस तरीके से दोस्तों गरीबी हमारे देश में दस्तक दे चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसको लेकर दोस्तों जमकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। लगातार दोस्तों जीडीपी गिरती जा रही है और अब तो नेपाल ने भी हमें पछीट दिया, नेपाल और भूटान भी हमसे आगे हो गए। अब क्या कहेगी दोस्तों मोदी सरकार? क्या अभी भी इस सरकार के पास कोई सवालों के जवाब हैं या फिर नहीं दोस्तों, ये पूछना चाहिए इस सरकार से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हद है बेशर्मी की। जी हाँ राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल करोड़ों लोगों की जो ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई और मोदी जी कहते हैं कि हमने लोगों को ऑक्सीजन दिया। दरअसल दोस्तों कल से जब से मोदी जी ने ये बयान दिया तब से विवाद बढ़ गया। कल मोदी जी ने दोस्तों एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल उन्होंने लाखों लोगों को ऑक्सीजन दिया, जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस के राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हद है मोदी जी बेशर्मी की, आपके ऑक्सीजन के कारण करोड़ों लोगों की जान चली गई, बाहर लोगों ने अस्पताल के बाहर दम तोड़ दिया, यहां तक कि दोस्तों ऑक्सीजन तक नहीं मिले। ये बात दोस्तों सोचने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारने के लिए किस तरीके से झूठ फैला रहा है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में उभरे? इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमने लोगों की जान बचाई। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कौन से वो लोग जिन लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान बचाई है? क्या दोस्तों वो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? कहीं पर नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, सवाल ये है कि आज शर्म आना चाहिए सरकार को। जिस चीज के कारण लोगों की जानें गई, गंगा नदी में लाशें बहती रहीं और जो सड़कों पर दोस्तों लोग मरते रहे, उसके बाद भी सरकार कहती है कि सब कुछ चंगा सी हमने सब कुछ दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें योगेंद्र यादव ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ, बताया सबसे बड़ा तानाशाह। जी हाँ दरअसल दोस्तों योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार किसान की छवि पूरी तरीके से धुलमिल कर देना चाहती है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता हमारे किसानों को गाली देते हैं और अगर हम अपने किसानों के लिए कुछ करते हैं तो ये मीडिया और
ये सरकार जो है किसानों को बदनाम करने में लग जाती है। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये सरकार अच्छे से जानती है कि इस देश का किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा है, लेकिन 1 साल से ऊपर होने वाला है, अब सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह आंदोलन देर तक चलेगा, इस आंदोलन को 2024 तक लेकर जाएंगे और यह आंदोलन खत्म तभी होगा जब सरकार अपने तीनों कृषि कानून वापस लेगी और एमएसपी पर एक्ट बनाएगी। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो इस सरकार को बदल देंगे। आपको बता दोस्तों, यूपी के चुनाव के बारे में भी योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल यूपी के आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं, यूपी और उत्तराखंड में भी बीजेपी को जमकर हराएंगे। आपको बता दोस्तों, किसानों ने माहौल बना लिया कि फिलहाल उत्तराखंड और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे। लगातार दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की हार दिखाई दे रही सामने। भले ही गोदी मीडिया मोदी सरकार की छवि सुधारने का काम करे, लेकिन किसानों ने दोस्तों मोदी सरकार के लिए आने वाला कल सेट कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दरअसल दोस्तों अब मोदी सरकार करा सकती है 2022 में दंगा यूपी के चुनाव जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों मार्कंडे काटजू के, जी हाँ ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, इनके एक पोस्ट ने दोस्तों सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। कल मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में बताया था दोस्तों अपने वीडियो में। अब मैं आज आपको बता दूं दोस्तों इस पोस्ट को अब तक दोस्तों लाखों से ज्यादा लोग जो शेयर कर चुके। इस पोस्ट में दोस्तों काटजू जो मार्कंडे काटजू उन्होंने ये ऐलान किया है कि फिलहाल मोदी सरकार 2022 में दंगा करा सकती है और उनके पास पक्की इंफॉर्मेशन। आपको बताता चलूं दोस्तों, मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, इनके ट्वीट अक्सर ही जो है दोस्तों वायरल होते रहते हैं। अब उनके दोस्तों इस ट्वीट ने हंगामा मचा दिया। लोगों का कहना है कि फिलहाल मार्कंडे काटजू जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सही है और दोस्तों इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर शक भी जताया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या है जिससे वो दंगा करा सकती है। दोस्तों काशी मथुरा मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर दोस्तों अब मार्कंडे काटजू ने ये पोस्ट को शेयर किया है और आपको बता दें दोस्तों अगला निशाना यही बताया कि फिलहाल फिर से एक बार काशी मथुरा मस्जिद के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जिसको लेकर दोस्तों पहले से ही अनुमान लगा लिया गया है कि एक के बाद एक मस्जिदों को दोस्तों अपना निशाना बनाया जा रहा है। और आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों इस देश में किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जो पुरानी मस्जिदें दोस्तों 200-200 साल पुरानी बनी हुई, उन चीज़ों को भी दोस्तों जो यहाँ पर धुलमिल करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी का आने वाला कल जो है वो बहुत ही खतरनाक है। देश दोस्तों बर्बादी की ओर बढ़ चला है। लोग मुसलमानों को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं और ये सब कुछ किसके राज में हो रहा है दोस्तों? मोदी के राज में। जो मोदी अपने आप को दोस्तों सक्षम बताता है, जो प्रधानमंत्री अपने आप को बिल्कुल सही बताता है दोस्तों, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो हिंदू मुसलमान कर कर अपनी राजनीति चमकाता है। इन लोगों के साथ दोस्तों सेम टू सेम बंगाल जैसा हाल होना चाहिए। हर जगह इनको बंगाल की तरह हार चखने को मिलेगी, तभी इनकी ये जो दोस्तों नफरतें बाहर आएगी। जिस तरीके से इन्होंने बंगाल में जाकर दोस्तों हिंदुत्व का झंडा लहराया था, जय श्री राम के नारे पर दोस्तों बंगाल जीतने चले थे, हो गया मुंह काला। बंगाल तो जीत नहीं पाए, लेकिन लोगों ने लात जूते मारकर इनको वापस से यहीं पर भेज दिया। इसी को तो कहते हैं दोस्तों कि मांगने गए थे कुछ और, मिल गया कुछ और। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर दोस्तों सवाल उठा दिए हैं लोगों ने। जी आपको बता दें अखिलेश यादव ने भी दोस्तों मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। जी हाँ, आज पूरे देश को जहां पर फ्री में वैक्सीन लगना चाहिए वहां पर प्राइवेट में 150 रुपए आखिर क्यों? आपको बता दें दोस्तों लगातार विपक्ष जो है वो प्राइवेट के 150 रुपए को लेकर सवाल उठाता जा रहा है। मोदी सरकार पैसे छापने में लगी, इसको लेकर दोस्तों अब विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार आखिर क्या समझकर 150 रुपए की बात कर रही थी, जिसको लेकर दोस्तों अब विपक्ष ने जमकर घेर लिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, धनकर को लेकर भड़की ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले फिलहाल बंगाल के राज्यपाल को तत्काल में बदल देना चाहिए। ये राज्यपाल की गरिमाओं को ठेस पहुंचा रहा है। राज्यपाल की दोस्तों कुछ गरिमाएं होती है, जिन गरिमाओं को मानने से धनकर इनकार कर रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार धनकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करने का काम कर रहा है, जबकि दोस्तों राज्यपाल का ये काम नहीं होता।
है। धनखड़ दोस्तों आजकल बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर ममता बनर्जी को बदनाम करने की ठान लिए, जिसके बाद दोस्तों कल महुआ मोइत्रा ने भी जमकर धनखड़ को अंकल जी लिखकर दोस्तों उसको घेर लिया था और कहा था कि फिलहाल अंकल जी आप एक काम करिए, राजभवन को छोड़कर अपने 6 साथियों को लेकर निकल जाइए। जिसके बाद दोस्तों अब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बंगाल का राज्यपाल बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है और सारी गरिमाओं को लांघ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल की सियासत गर्म हो गई है, भले ही बीजेपी हार गई लेकिन दोस्तों वहां पर अभी भी अपनी हार का मजा चखने के बाद सुधरी नहीं है। लगातार दोस्तों बीजेपी जो नए नए कांड कर रही है और इसकी बौखलाहट का मतलब आप समझिए दोस्तों, बौखलाहट का मतलब यह है दोस्तों कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बीजेपी को आज लगता है कि दोस्तों उसका अंत हो चुका है। बीजेपी बंगाल में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाए, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने दोस्तों जो धनखड़ पर हमला बोला बिल्कुल सही है कि फिलहाल ये कहीं से भी राज्यपाल की गरिमा को नहीं मान रहे दोस्तों, और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं दोस्तों अब राज्यपाल के ऊपर, इसका जवाब भी शायद नहीं है राज्यपाल के पास फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर उठ रहा है सवाल। लोगों ने कहा आखिर मोदी जी आखिर ऐसा क्या है जो सीएम योगी ने आपकी तस्वीर हटा दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों सोशल मीडिया पर जो यहाँ पर हंगामा मच गया है। कल मैंने आपको एक तस्वीर बताई थी दोस्तों कि कैसे माँ गंगा क्या जो मोदी सरकार ने एक दोस्तों योजना चलाई थी, जिसके तहत आपको बताया सफाई स्वच्छता की बात की गई थी, लेकिन दोस्तों उसमें से मोदी का फोटो ही गायब है। जिसके बाद ये माना जा रहा है दोस्तों कि 2022 की जो यूपी के चुनाव हैं उसमें मोदी और योगी में आपस में ही ठन गई है। मोदी जो है दोस्तों वो किसी भी हालत में योगी को 2022 में यूपी का सीएम नहीं बनाना चाहते, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों योगी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो 2022 में दोस्तों किसी भी तरीके से अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है और वो चाहता है कि फिलहाल 2022 में भी यूपी में वही सीएम रहे। और यही बात है दोस्तों जो संघ और बीजेपी में आपस में ही ठन गई है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों किस तरीके से बीजेपी और संघ के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और दोस्तों आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों घिरती चली जा रही है। आपको बता दें बीजेपी और जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में आपस में ठनी है, से एक बात तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी का दोस्तों सफाया होने जा रहा है, क्योंकि योगी और अब पीएम मोदी आमने सामने आ गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बेहद ही शर्म की बात है, पूरे देश में हो रही थू मोदी सरकार ने जीडीपी को ला दिया सबसे नीचे। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर हमसे भूटान और नेपाल भी आगे निकल गया। नेपाल भी अब मोदी जी को आंखें दिखाने लगा है चीन के देखा देखी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जो जीडीपी गिरी है उसको लेकर कोई वार्ता नहीं चल रही, कोई बातचीत नहीं चल रही, जिसको लेकर दोस्तों विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेर लिया है। बोले फिलहाल जिन देशों को कोसती थी भारतीय जनता पार्टी वो भी हमसे आगे निकल गए। सोचिए दोस्तों आज जो हमारे देश में हालात बन गए, आज जिस तरीके से हम लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं, पहले पाकिस्तान से पिछड़े अब भूटान और नेपाल से भी पिछड़ गए दोस्तों। जिस बांग्लादेश को कोसते थे वो भी हमसे आगे निकल गया। अब आखिर क्या करें, किस तरीके से इन चीज़ से निपटा जाए, इसके बारे में सरकार के पास कोई प्लान नहीं है फिलहाल दोस्तों। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है दोस्तों, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।